थोड़ा सा पीछे आ जाना, पीछे मैम सेंटर में देना, सेंटर। सेंटर मैम, यहाँ सेंटर। वो नकुल मारती हो। आ जाओ आ जाओ आया क्या ओ चाचा हटाओ यार। हेलो कैनेडिएशन में सर आ जाओ, सर सेंटर में आ जाओ। क्लोज 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 थोड़ा क्लोज 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 पीछे पीछे। सेंटर सेंटर या सेंटर। अरे किती सेंटर मैम राइट हियर रिचा मैम ये लेफ्ट कल की मैम सर मैम राइट में बहुत इनसाइड नहीं इस पे मैम बोलो उधर ही चालू नहीं आ रहा है खाना इनका ले लो मैं इधर सेंटर 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 मैम यार वो दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके Yeah, like that. All right. All right. So आगे बढ़ते हुए इस फिल्म के बारे में और बात करने के लिए सबसे पहले तो मैं बुलाना चाहूंगी द वेरी वाइवेशियस, द रेडियंट कल्कि को, साथ में द वेरी ब्यूटीफुल, द वेरी टैलेंटेड रिचा। प्रोड्यूसर मिर्जा जी को बुलाना चाहूंगी फ्रॉम कनेक्टिंग बॉलीवुड AB स्वीडन। Director Howard, please, can I have you also? Please join me. Arslan, we would like you also to be here and join us. And also the partners of the film Blue Fox Motion Pictures से पंकज गोयल जी को भी मैं कहूंगी कि यहाँ पर आएं प्लीज। Such a happy film, such a happy trailer. I am sure there are a lot of questions जो कि मीडिया आपसे पूछना चाहते हैं. So over to the media straight away. आज की ये दोपहर क्या सवाल हैं आप सीधा पूछ सकते हैं. Let's have a mic rolling. Can we have some questions, please? Should I put one mic in there? No, I think they have a mic. Do we have a mic there? मेरा सवाल है अरसलान से, जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन। दोनों बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, तो शूटिंग के दौरान क्या सीखने को मिला आपको रीचा चड्ढा एंड काल्की से?
बहुत सीखने को मिला इन दोनों से. इनफैक्ट टेक्निकली थोड़ा सा वीक था मैं, सो बोथ ऑफ देम हेल्प मी अ लॉट विद. टेक्निकली मतलब मुझे काफ़ी चीज़ें लाइट नहीं आती. यू कीप डूइंग दिस टू मी, लाइट पकड़ो एंड ऑल दैट. सो या, सो दे वर ग्रेट हेल्प एंड दे वर वेरी नाइस ऑल्सो. बहुत अच्छे थे दोनों मेरे साथ. सो बहुत अच्छे थे. इसने थोड़ा सा परेशान किया था. अच्छा, दोनों जिया है तो दोनों आप पे फिदा थी, तो किस तरीके से हैंडल किया आपने? आपको किसने कहा कि दोनों मेरे पे फिदा थी? नहीं, ट्रेलर देख के पता चला. आपको ट्रेलर से लगा दोनों फिदा थी? जी. फिर बहुत अच्छा लगा मेरे को अगर दोनों फिदा थी. तो किस तरीके से हैंडल किया आपने? हैंडल कैसे किया मैंने? वो ट्विटर पे हैंडल है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. इट वाज गुड वर्किंग विद देम. यार मज़ा आया काम करने में. तो हैंडल करने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी. दोनों बहुत अच्छी एक्टर्स हैं, वो तो आप जानते ही सारे. हमारे हैंडल हमारे पास ही हैं. अच्छा, दोनों में से किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ती है, तो फिर इस सिचुएशन में क्या किया आपने? आप एक भी टिकट मत बिकने देना. ना. सारा अभी पूछ लो. Questions in the backs. Can we pass the mic, please? Just plant somebody now, they'll ask a question. हाय रिचा, इसमें आपकी जो भाषा है कुछ अलग है, एकदम सीधी सादी भाषा है, तो कितना डिफरेंस लगा. लाइक डिफरेंस में भोली पंजाबन भाषा. तो इसमें आई कैन अंडरस्टैंड लाइक रिचा इज अ सोफिस्टिकेटेड गर्ल. I actually am. You know me personally. I know. Yeah. So, if you think that I speak Bholi Punjaban language at home, then I don't know what you think of, Prem Chopra Saab or Ranjit Saab or Shakti Kapoor ji. What they must be doing at home. There's a difference between real and real. And real, Richa. Yeah. So I mean, this was I think So I this is had real fun Richa. doing a normal This character. is real Richa. ये है रियल, वो भी रियल ही है. हाँ, obviously because it's in a movie. But I'm saying that this is the difference between playing characters and then that's our job. So we do everything. Acting. Hi Raja, this is Hasti from Super Cinema. Hasti. Yeah, right. Oh wow. Yeah, so in the film, Jia is on a journey to discover herself, her life, something new. So what about your real life? Have you been on such journey to discover yourself? I have taken many trips, sometimes solo trips, sometimes by default. Like even in this film, when we were working in Sweden, it's a really beautiful place, and also it's very safe for women. So sometimes after the shoot would finish, I would go for a walk or a run, and we would all catch up in the night and do illegal things. So even when you're traveling, it's it gives you an opportunity to absorb the place, and I think traveling is a great way to learn about yourself, learning about other cultures, and opening your horizons in your mind. Like I didn't know Sweden has the option for people to take maternity leave. Either parent can take it. The husband can take it, the wife can take it, and it's such an evolved way of thinking. So the women can continue to work while the men also take care of the kids. And small things like that I found very beautiful about the country. Yeah, and also Kalki and Raja, both of you, here, on your right. Hi. So in the movie, it seems trailer से ऐसा लगता है कि you are more of a notorious one, ज़्यादा परेशान कर रहे हैं दूसरी जिया को. So in real, सबसे ज़्यादा किसने परेशान किया है? I don't think in real life either of us are very stressful or wacky. We're actually quite sensible people, which is why we can probably jump. Who had more fun? I mean, fun I don't think has the same to do with being like completely notorious or wacky. I think you can have fun and still be sensible. Of course the character is quite exaggeratedly like mad and crazy, over the top and stuff. But the idea is that she also represents that
bohemian side of life where you live for today and you don't worry about tomorrow. Whereas, and it's a contrast to the other Jia, who's so more controlling and probably has stressed a lot in her life and has always thought about schedules and timings and business and stuff. So it's the contrast between the two, and actually you need a mix of both in order to live a good life, I feel. So I think that's part of the story. Okay, thank you. Hello. Hi, my name is Archita. I'm from Media Connect. I have a question for the director, Howard sir. Actually, so from the trailer, I could make out that the movie is about self-discovery and about dealing with depression a bit, I guess. So what are some of the other topics that the movie touches on? Well, as I would say, it's about living life. This film teaches us to extract happiness, courage, and a lot of other things from the deep, dark depths of life. So it's all about that, actually. And it also, it's about friendship. It's about living in the moment, See, life can be one big deal for everybody. Somebody's stressed about coming late over here. Somebody's stressed about something else in the house, and maid, and this, and EMIs. You're constantly stressed and provoked every day into something. But to live for the moment is what this film teaches you. Thank you. Last two questions. Hi, Nashmina here from BT News. My question is for Kalki. While watching the trailer, I came to know, I saw that you are dancing, which we have not seen you do before. She worked very hard, I'm telling you. She worked very hard. So can you just tell us about, the whole experience? You tell me. It was good. It was definitely really pleasing. Yeah, I was very worried about the dance, of course, and Howard is, himself a very experienced choreographer. So I think he did a great job of cleverly shooting me. But we did get to practice and stuff, and yeah, very exciting for me. Yeah, it's a whole new world. Moreover, is this whole character of yours, is it anyway resembling what you played in, Ye Jawani Hai Diwani, where again you were a little bold and, outspoken and stuff. So is there any resemblance, or is it different? If you could tell us something about that. I think they're very different, of course. I feel like it's like asking two human beings, how different are you? Even twin sisters will be very different from each other. So of course, there's, there might be like some similarities that they're both like, they love life, and they want to live for the moment. But I mean, it's the subtleties of each character that make it unique. And, Jia is a completely different character from Aditi. I don't know how to explain it except by watching the film. Actually, in that film, she was quite wild, but she was also the first one to get married in their gang. Yes. In this film, both the Jias have a secret up their sleeve. Don't ruin the story. I think both Jias have a secret up their sleeves, and she hasn't thought this through, actually. Okay, whatever. But the character is very different. Different from what? Yeah. All right. Thank you. Yes. Last question, please. Hello. My question is to the director. Sir, I am Ramesh Rao from Film Bazaar magazine. Since, as you said, the movie is about at the moment, the stress moment, us tarah jeena, us mauke pe aap jeena. What music has played part in this particular story? क्योंकि हर आदमी परेशान की तरह जैसा आपने कहा, you live in that position. So what music has played? How many songs you got? We have, sir, in film we have 3 songs, and we have one promotional song, which is the song अपना Yesterday's Years का जो गाना नासिर हुसैन साहब का गाना जो है जिया कुछ बोल दो. अच्छा, that you have taken in this. उसके हाँ वो हमने गाना. Some parts or full. You're right. See, we've used some parts of it because that goes very well with the film. So we have used it in the film in 3 or 4 places. That Plus, but that Jia word, Jia कुछ तो बोल दो. We've taken the rights and we've done the song properly. ऐसा नहीं, मतलब proper scenes हैं गाने के साथ. So that has been weaved into the story, sir. Okay. And so music plays a very big part because a lot of our janta comes to see the music. So we have concentrated a lot on the music, if you can see. Okay. So the music plays a big part. Thank you for that, because music is important in Bollywood industry. Thank you. All the best.
Thank you, thank you. Before we move to the photographs, Mirza, I would like to ask you, as the producer of the film, there are some virgin locations that you have used. Scandinavia में और Sweden में shooting हुई है. Why so? कुछ सोचा था आपने इसके पीछे? Hi. This is the first film ever shot in Sweden, in south of Sweden. They shot some Kannada film and Bollywood, first film. And I think Gia comes first from the location. Yeah, okay. Yeah, because I live in Sweden from last 28 years. So I'm more Swedish than being an Indian. I lived in India for 22 years. So that is what I always wanted to make a film about girls. It always had been in my mind. And when I met my writer, Mr. Aziz, and we just described, so there's the pretty locations and all. So Gia came from Sweden. Gia did not came to Sweden. Oh, like that. Yeah. Okay. Pankaj, I would like to ask you also, what was it that actually made you believe in the concept of the film? Two women out there, what made you believe in it? So, as everybody said, it's kind of a unique movie. So we have seen Dil Chahta Hai, where three male friends go to Goa and have party. Then we seen Zindagi Na Milegi Dobara. Yeah. Again, three male guys going to the Spain and having gala time. This is the first ever kind of movie where two independent girl, and in the movie you get to know that they do not know at first, they do not know each other. They meet somewhere and then they get to know each other. So the two independent girls going to Sweden, such a far from India, and then the life goes, how the life goes. It's kind of a unique movie. So when this concept came to us, when Mirza Bhai and Howard Bhai came to us, so we actually kind of believe in that. And I'll just give you a little bit introduction of my company. We are based out of Delhi, and this is our very first kind of movie. We are doing the P&A for this movie, promotion and advertising. And we are the only production house, we'll give you more details, which works on the guarantee of the ticketing. So we will have the biggest opening for this movie in the month of October. क्या बात है जोरदार तालियां होनी चाहिए for that. That's a happy news. Massive confidence. I'm loving it. Very happy to hear This movie will have the biggest opening, and that's a guaranteed. I think on that note, let's have some pictures. I would like to call the co-producers for the film Gia Aur Jia, Trilogic Digital Media and AR Films also, the representatives to please join us here. Can we have you? The co-producers. Also, Mirza, would you want to call some other guests as well? Yes, Richa. I would like to call Love Sir. Can you please join us? Sam Fernandez, please. And all the... Just after this. Okay, let's have some pictures. मिस इंडिया जैसे कल की आई थिंक मैं कुछ कहूँ और इस इवेंट को कंक्लूड करूँ, उससे अच्छा होगा कि बीच में आप जो एक लाइन गा रही थी वो लाइन एक और बार गा दीजिए, एंड दैट विल बी अ ग्रेट conclusion to the show. Yeah. What scale? Girls and boys. Ready? Okay. Babrak is also na. एक, दो, तीन. जिया ओ जिया कुछ बोल दो. अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो. Wow, that was beautiful. जोरदार तालियां हो जाए for Gia Aur Jia, releasing on the 27th of October. I know it was a rushed day, लेकिन आप लोगों ने समय निकाला और यहाँ पर आए आप for the trailer launch. So thank you so much. Dil se thank you, and I will see you guys soon. Thank you so much. Thank you. It was lovely. Thank you.
काफ़ी सारे थीम्स है इसमें, ऑब्वियसली कॉमेडी है लेकिन डिप्रेशन के बारे में भी बात करता है और जीने के बारे में भी बात करता है फिल्म। इट्स अबाउट लाइफ और कैसे लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, खुशी कैसे मिलता है और कैसे हम खुशी को कभी पकड़ना है। इट डजंट कम टू अस, वी हैव टू फाइंड इट, ढूंढना पड़ता है। किरदार के बारे में कुछ बताइए, किस तरीके का रोल, किस तरीके का? मेरा किरदार का नाम है जिया और वो जिया अग्रवाल, वो पंजाबी है और काफ़ी लाउड और थोड़ा शॉकिंग भी है, पागल है थोड़ा, वो बहुत हंसती है और नॉटी भी है कभी, यू नो शी डज थिंग्स विच आर नॉट नॉर्मल और नॉट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा शी लिव्स इन द मोमेंट, उसको जीना बहुत पसंद है एंड आई थिंक दैट्स द क्वालिटी दैट शी हैज़। ओके, फिल्म के अंदर एक नए कलाकार भी आए हैं, उनके बारे में बताइए, उनके साथ में कैसा काम कर रही है? हाँ, अरसलान गोनी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टर है। आई थिंक वो पहले तो उसका हिंदी बहुत अच्छी है और मेरे लिए बहुत ट्रेनिंग किया था, वो मुझे मेरी हिंदी ठीक करता था, बट उसका किरदार भी बहुत सटल है। एक ही प्लेज दिस रिच साउथ इंडियन मिक्स स्वीडिश बॉय who you know is an artist, broody, moody, so it's a very nice character that he plays. आपका कैरेक्टर काफी नॉटी दिख रहा है मूवी में, नॉर्मल जब दिखते नहीं, कितना डिफिकल्ट रहा शूट करने में? बहुत मज़ा आया, हमको मौका नहीं मिलता है इतनी नॉटी बनने के लिए। थैंक यू। एक मिनट सुनाए, मुझे सुनाए। सस्पेंस की वाइब्स है यहाँ पे। ये तो काफ़ी हैप्पी फिल्म है ना, वो बीच में जो आपने थोड़ा सा पार्ट बोला है, हाँ वो एक थोड़ा सा उसमें है, एक बैक स्टोरी है, तो उसको थोड़ा सा वो पता है, बट वो अगर आपको बता दूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मूवी के बारे में बताइए, किस तरीके की मूवी है, किस तरीके से आप सब लोग नजर आने वाले? स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है। कहानी बेसिकली दो लड़कियों की है, रिचा और कल्की, जो दोनों प्ले कर रहे हैं, और वो स्वीडन आते हैं एक हॉलीडे पे, और वो वहाँ पे एक लोकल आर्टिस्ट को मिलते हैं जो मैं प्ले कर रहा हूँ, वासु है उसका नाम, और वो कॉकटेल है, हाफ स्वीडिश है हाफ साउथ इंडियन है, और इन दोनों लड़कियों को, उसको ज़्यादा दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, वो इन दो लड़कियों को देखता है और वो ये समझने की कोशिश करता है कि किस थॉट प्रोसेस के साथ ये दोनों आई हैं, और दोनों के थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। जो कल्की का कैरेक्टर वो अलग थॉट प्रोसेस का है, रिचा का अलग थॉट प्रोसेस का है, और ही फाइंड्स इट वेरी इंटरेस्टिंग, और वो इट्स अबाउट लव लाइफ। इससे ज़्यादा मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि मेरी स्टोरी रिवील हो जाएगी। अच्छा, कहानी को तो देख उसकी तो बात बन गई सर, तो और सर देखा जो और सेट की एक्सपीरियंस किस तरह से रहा शूटिंग का? स्वीडन का बहुत अच्छा, स्वीडन इज़ काफ़ी मस्ती भी वहाँ पे। हाँ स्वीडन, जी हाँ बिल्कुल, बहुत मज़ा आया स्वीडन में। इनफैक्ट बहुत साफ क्लीन कंट्री है। हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं मिर्ज़ा भाई वगैरह, वो भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने रखा, और काफ़ी इवॉल्व कंट्री है हमसे, मतलब हमसे नहीं बट काफ़ी वहाँ के लोग जो टेक्नोलॉजी और इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनकी जो इनफैक्ट जो पूरा स्कैंडिनेविया है वो लोग काफ़ी टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ें उनको ज़्यादा मैटर नहीं करती। सो वहाँ पे जाके एक पीस भी है उन लोगों के बीच में, बहुत अजीब सा पीस है, ऐसा लगता है उनको पता है चीज़ें, उनको ऐसा लगता है कि पता है उनको चीज़ें। सर ठीक है अभी अब बहुत नर्वस हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, डेब्यू कर रहा हूँ। लकी भी फील करता हूँ कि इन दो इतनी अच्छी एक्ट्रेसेस के साथ डेब्यू कर रहा हूँ और एक बहुत अच्छी फिल्म में डेब्यू कर रहा हूँ। सो या आई एम वेरी हैप्पी, बट आई गेट नर्वस अ लॉट नाउ डेज। आजकल थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ गई है। थैंक यू सो मच। कैमरा मत रोल करो, गाना गाओ। कौन है लेट आया? मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या अच्छा क्वेश्चंस पूछिए, क्वेश्चंस थोड़ा
हाँ ले ले आवाज तो आने दे, मुझे भूख नहीं खाना है, आवाज तो आने दे। हाँ ठीक है। Yes. क्या कौन पूछ रहा है? कर लो भाई, कोई बोल रहा है नीचे कोई ऊपर। सबसे पहले तो जिया और जिया फिल्म आपके लिए कितनी स्पेशल होने वाली है? अब मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं एक अलग किरदार ट्राई कर रही हूँ इसमें, बहुत रिजर्व्ड, आप सब मुझसे मिल चुके हैं, मैं खुश और चुलबुली रहती हूँ। इस फिल्म में बहुत सड़ियल और ओए इस फिल्म में बहुत एक सड़ियल खड़ूस लड़की का कैरेक्टर है, पर उसके पीछे कोई एक राज है, एक ट्रेजेडी है। तो मुझे बहुत मज़ा आया और कल की मेरी मित्र भी हैं तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। और स्वीडन बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, वहाँ शूटिंग करने में बहुत एंजॉय किया हमने। ओके, मूवी के अंदर जैसे कि नए कलाकार भी आए हैं, उनके बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? अरसलान, उनका नाम है अरसलान गोनी। वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और इस फिल्म में हमें कभी नहीं लगा कि वो एक नए एक्टर हैं। हालांकि कल की और मैं दोनों स्टेज भी करते हैं, फिल्म भी करते हैं, कभी ऐसा नहीं लगा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हमेशा अपनी काफ़ी प्रोफेशनल अपनी लाइंस याद करके आते, रिहर्सल करते। आई होप उनको इस डेब्यू के बाद काफ़ी सारा काम मिले। तो स्वीडन की कोई मेमोरी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपने किसी ने कहा है कि काफ़ी एंजॉय किए हैं। हाँ, स्वीडन में हमने बहुत एंजॉय किया। क्या है, हम यहाँ इंडिया में हम लोग ज़्यादा नाइट क्लब वगैरह में नहीं जा पाते ना, हमें लगेगा कोई ऐसे मस्त होकर डांस कर रहे हैं तो कोई ना कोई वीडियो निकाल लेगा या आप में से कोई आ जाएगा, तो हम घबरा जाते हैं। इसलिए हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया। ट्रेलर में भी वॉडका है। मीडिया से इतना डरती है? मैं मीडिया से डरती हूँ कि प्यार करती हूँ तुम सबसे। आते ही मैंने गाना गाया, शर्म नहीं आती है वो। अच्छा रिचा, इसके अलावा जो इन दिनों जो है कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में काफ़ी अच्छा कर रही है और हाँ। जो बड़े स्टार्स फेल हो रहे हैं, तो इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो आप हमेशा से कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में करते हैं? देखिए कितनी, ओए यार तुम लोग मतलब दोबारा बोलती हूँ, एक्चुअली ये होना ही नहीं चाहिए कि किसी फिल्म को आप बोलें कि ये इसमें कंटेंट स्ट्रांग है और इस फिल्म में कंटेंट वीक है। ये सब होना नहीं चाहिए, बिकॉज हर फिल्म का कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। अभी हमारी इंडस्ट्री सफ़र कर रही है क्योंकि लोग हर चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं पर राइटिंग में इन्वेस्ट नहीं करते, स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट नहीं करते। राइटर्स का स्टीरियोटाइप ही है कि झोले वाला, घिसी चप्पल वाला, कोई दुखी बीमार आदमी जो फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा है। मुझे लगता है सबसे पहले राइटर्स, डायरेक्टर्स, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी इंडस्ट्री का ओवरऑल हाल सुधरेगा। थैंक यू। डन, थैंक यू।